काश मेरी कौम के जवान बचपन के जमाने से तरबियत ऐसी की जाती कि वो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होते, और वाबस्ता होते तो शराब के करीब न जाते। मैं पूछना चाहता हूँ, 31 के नाम पर मैरिज हॉल बुक किया, शराब ले गए, शबाब ले गए, लड़की ले गए, शराब पीने के बाद पूरी रात उस लड़की के साथ अय्याशी करते रहे। किस नाम पर? जश्न के नाम पर। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में दो चीजें हैं, एक है मिशन और एक है जश्न। दो चीजें हैं, लेकिन जश्न का दर्जा पहला दर्जा नहीं है, पहला दर्जा मिशन का है। पहला दर्जा मिशन का है। जब मिशन सक्सेसफुल हो जाए तब जश्न मनाने की इजाजत है। जिस कौम का कोई मिशन न हो, जिस कौम की कोई प्लानिंग न हो, जिस कौम का कोई मंसूबा न हो, जिस कौम का कोई फ्यूचर न हो, जिस कौम के पास स्कूल न हो, जिस कौम के पास लाइब्रेरी न हो, जिस कौम के पास बेटियां मुर्तद हो रही हैं बचाने का कोई मंसूबा न हो, जिस कौम के पास मकतबा न हो, जिस कौम के पास प्रैक्टिकल IAS IPS न हो, जिस कौम के पास लॉयर न हो, जिस कौम के पास इंजीनियर न हो, वो कौम जश्न मनाने में लगी है। आपने समझा ही नहीं। दुनिया की हर कौम पहले मिशन मुतय्यन करती है, और जब मिशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके सक्सेस होने पर जाके जश्न मनाती है। मिशन पहले है, जश्न बाद में है। फॉर एग्जाम्पल, क़िबला बाबा साहब तशरीफ फरमा है, आपका इरादा है कॉलेज बनाने का, यह है मिशन। जिस दिन बन गया इंशाअल्लाह जश्न हम लोग मनाएंगे इंशाअल्लाह। जश्न बाद में है, मिशन पहले है। काश के मेरी कौम के जवानों को यह बात समझ में आए। जश्न मनाने वालों, 31 के नाम पर ये गौर करो, जश्न किस बात का मना रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं हमारी कितनी मस्जिदों पर बिल्डोजर चल गया? जश्न किस बात का है? हमारे कितने मदरसों में ताले लगा दिए गए? जश्न किस बात का है? हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गईं। जश्न किस बात का है? हमारे कितने जवानों के साथ मॉब लिंचिंग कर दी गई। जश्न किस बात का है? चंद दिन पहले जमात अहले सुन्नत के एक आलिम दीन हजरत मौलाना तौसीफ साहब मजहरी के साथ मॉब लिंचिंग की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। जश्न किस बात का? किस बात का जश्न है? क्या तुम्हारा ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि उलमा की लाश निगाहों के सामने हो और हम जश्न मनाएं? नहीं मेरे अजीज, मोहम्मद अरबी के गुलामों के जश्न का अंदाज शराब और शबाब से नहीं होता है। और अगर तुमने ये ठान ली है कि तुम नशा करोगे तो चलो हम तुम्हें नशे से रोकेंगे भी नहीं। जाओ, इजाजत है फुल, हमारी तरफ से फुल इजाजत है, नशा करो, मगर शर्त यह है कि नशा लोकल वाला ना करना कि जिसको लोग करके नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो तो ब्रांडेड नशा करो, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी? वो बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान। मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो। जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे दुनिया तुम्हें झुका न सकेगी, दुनिया तुम्हें खरीद न सकेगी। इसलिए कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के, सब बोलिए, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के। तुमने देखा नहीं, कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था? कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था अशरफ जीलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, शैताई बनो तो सही, फिदाई बनो तो सही। जिस दिन नाम मोहम्मद पे मरने मिटने का जज्बा पैदा होगा तुम्हारी कामयाबी का वही पहला दिन।
तुमने देखा नहीं, हमने देखा। नामुस रिसालत का जब मौजू आया, देखो मैं बात कर रहा हूं व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की। किसकी? व्हील चेयर पे बैठने वाले की। उनको हमने और आपने कब जाना मालूम है? तकरीबन 60 साल की उम्र के बाद, ऐसे ही जब उनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, उनकी भौं के बाल, उनके सर के बाल सफेद हो चुके थे, तब हमने जाना हाँ व्हील चेयर पे बैठने वाला भी कोई है। उससे पहले नहीं जानते थे। क्या मतलब? क्या उससे पहले वो आलिम नहीं थे? आलिम थे, हाफिज थे, वो कारी थे, बड़े मुहक्किक थे, सब कुछ थे। लेकिन जमाने के इमाम तब बने जब रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया। लोगों के दिल की धड़कन तब बने जब रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया। आप जानते हैं इमाम इंसान बनता ही तब है जब मुखालिफत हो रही हो, जमाना जान बचाते हुए एक तरफ जा रहा हो। ऐसे आलम में फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दहल उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आप जानते हैं एक जमाने तक उन्होंने क्या कहा? उन्हें जाना उन्हें माना। हमारे उलमा यहां बैठे हुए हैं, मैं गलती करूंगा, इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मेरी इस्लाह कर देंगे। जहां तक मैंने समझा, उन्हें ये उर्दू का इशारा है दूर के लिए, उन्हें जाना। और अगर मैं कहूं इन्हें जाना तो ये इशारा है सामने करीब के लिए, इन्हें जाना। एक जमाने तक वो मर्द कलंदर कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जब उस मर्द कलंदर का खुलूस, उनकी मोहब्बत यार की चौखट पर कबूल कर ली गई, तो फैजाबाद के धरने से लेकर गुंबद खजरा तक बीच में जितने पर्दे थे हटा दिए गए। यार का चेहरा जब सामने आया, फख्र के साथ कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इश्क हो तो सही, गुलामी हो तो सही, वफादारी हो तो सही, जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। आज हमारी कौम के जवान दुनिया की गुलामी कबूल कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी कबूल नहीं कर रहे। अफसोस तो इसी बात का है। आप जानते हैं जब उस व्हील चेयर वाले मर्द कलंदर को घसीटा गया जेल ले जाने के लिए, तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वरना जिसे जिसे जेल ले जाने की कोशिश की जाती है, घसीटा जाता है, लोग रोते हैं, अपने आप को बचाते हैं, जाएंगे नहीं, मगर वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पकड़ने वालों ने कहा क्या बात है, हमने आज तक जितनों को पकड़ा सब रोते थे, आप मुस्कुरा रहे हैं? का उनमें और मेरे अंदर फर्क है। तुम जिसके इशारे पे घसीट रही हो वो नहीं देख रहा, मगर मुझे जिसके नाम पे घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है, गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरे इमाम ने कहा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। क्या ये मुमकिन है कि नाम मोहम्मद पर मरने मिटने वाला हुजूर के लिए जान दे और गुंबद खजरा में आराम फरमा मेरे नबी को खबर ना हो? गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, आशिक बनो तो सही, फिदाई बने तो सही, उस बारगाह की शान के हैं वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां इनायतों में कमी नहीं है, कौन दूर है कौन पास है। इश्क हो वैसा, मोहब्बत हो वैसी, चाहत हो वैसी, फिदाई हो वैसे, नाम मोहम्मद पे मरने मिटने का जज्बा हो ऐसा, तब जाके कहो वहां फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल। गुलाम बनो तो सही। आज आलम यह है, नशा हमारे जवानों में प्रमोट किया जा रहा है। थोड़े से जमाने पहले वही नशा बाजार में बिकता था,
अब वो नशा बाज़ाब्ता हमारे मोहल्लों में दाखिल कर दिया गया। और आपको जानकर है तो हैरत होगी, कितने इलाकों में एमडी बेच रही हैं औरतें, कितने इलाकों में एमडी, चरस, गांजा, हीरोइन, मर्द तो मर्द औरतें बेचने लगी। औरतों पे कुछ शक नहीं करेगा ना? मोहल्ले में जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, शक नहीं होगा, औरतें बेचने लगी और मेरी कौम के जवान नशा करने लगे। और आलम यह है कि नशे का गिराफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम, जिना आम हो गया, नशा आम हो गया, हराम खाने वाले लोग आज दिल खोलकर हराम खा रहे हैं, सूद का लेन देन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जमीन दबाने का मिजाज आम हो चुका है। कोई भी अपनी बहन को विरासत में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। इतनी सारी खामियां जिस कौम में हो, वो बैठकर सोच रही है हालात खराब क्यों है? इतनी सारी खामियों के बाद क्या ये सोचना बनता है हालात खराब क्यों हैं? आपको जानकर हैरत होगी। और मैं बात बहुत खुल के कहूं ताकि मेरी कौम के जवानों को समझ में आ जाए। यहां सब समझदार लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे एक जमाने पहले, बल्कि बहुत करीब में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, तो हमें एक महीने के लिए इंटरनेट का 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए। ज़हन हाज़िर है आपका? और वो 1 महीने के लिए चल जाता था, और बल्कि कुछ लोगों का बच जाता था। जो पढ़ने लिखने वाले मेहनती मसरूफ तरीन लोग थे, बच जाता था। दुनिया ने देखा ये जवान बहुत तेजी के साथ बर्बाद नहीं हो रहे। 1 महीने में 1 GB डेटा मिलता था। आज हर दिन 2 से 3 GB डेटा मेरी कौम के जवानों को ऑफर के नाम पर दे दिया। जवान राजी हैं, जवान खुश हैं हमारे, हमें ऑफर मिल रहा है। जवानों, ये ऑफर तुम्हारी जवानी की तबाही का है। ये ऑफर इंटरनेट का रोजाना 2.5 से 3 GB तुम्हारी जवानी की तबाही और बर्बादी का है। क्या कर रहे हैं 3 GB डेटा लेकर मेरी कौम के जवान? रात के अंधेरे में, तन्हाई में, इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट खोलकर अपने मोबाइल में जिना की वीडियो देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं जवान? आज कितने लोग ऐसे हैं ये बात नहीं कहते हैं ताकि किसी को बुरा न लग जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो सच है वो कहा जाएगा, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं जवानों, क्या तुम्हारी जवानी रात के अंधेरे में इंटरनेट पर अय्याशी करने के लिए है? क्या तुम्हारी जवानी जिना करने के लिए है? क्या तुम्हारी जवानी जिना की वीडियो देखने के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, तुमने क्या सोचा? इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट खोलकर सालों साल जिना के वीडियो देखते रहेंगे, किसी को खबर नहीं होगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो अल्लाह के कुरान पर तुम्हारा यकीन कमजोर है। कुरान उठाओ, पढ़ो, 2 पारा। अल्लाह फरमाता है वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। खबरदार, खबरदार, तुम जो कुछ करते हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। महसूस करो कुरान की इस आयत को, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ए गुनाह करने वालों, तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। जिना करने वालों, तुम्हारा रब तुम्हारे कारनामे से गाफिल नहीं है। अय्याशी करने वालों, तुम्हारा रब तुम्हारे कारनामे से गाफिल नहीं है। आज कई बार जब ये बात की जाती है, हमारे जवान बैठकर मुस्कुराते हैं। मैं कहता हूं नादान, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। जिस कौम के जवान शराब और शबाब जिना के आदी हो जाए, वो कौम जलील और रुसवा होगी। इसके अलावा उसके इज्जत का ताज उसके सर पे कभी नहीं आएगा। आप चाहते हो आज भी अगर मुअज़्ज़ज़ बनके जिंदगी गुजारो तो आओ ज़माने से कहो, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो चला। रिश्ता जोड़ो तो सही, मोहब्बत करो तो सही, गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें उसी दिन जमाने का इमाम बना देगा। ज़हन हाज़िर है आपका? मैं बहुत तेजी के साथ, चूंकि और भी लोग हैं, 1 घंटे का वक्त दिया था, 50 मिनट हो गए। मैं 10 मिनट चंद बातें और कर दूं वक्त की पाबंदी के साथ। जवान कैसे होते? एक बहुत बड़ा नाम है,
हमने देखा रमजान के महीने में हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, हमारे जवान इलाकों में तलाश करते हैं अलम तरा से तरावी कहाँ हो रही है, अलम तरा से तरावी कहाँ हो रही है। 18 साल 20 साल के जवान, देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले जो हमारी मस्जिदों में लोग हैं ना, वो हैं 50 साल 60 साल 70 साल के। वो कहीं तलाश नहीं करते हैं कि कहाँ सूरह तरावी हो रही है। वो 70 साल के बुजुर्ग भी खड़े होकर 2 पारे रोज अपनी मस्जिद में सुनते हैं, और ये 20 साल के जवान तलाश कर रहे हैं सूरह तरावी। नहीं साहब, हिम्मत नहीं। तुमने कभी गौर किया ना, तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म होगी जिना की वीडियो देखते हुए। तुम अलम तरा से ही तरावी पढ़ोगे, एक पारा नहीं सुन सकते। तुमने अपनी जवानी को जिना में जाय कर दिया, तुमने अपनी जवानी को अय्याशियों में जाय कर दिया। वरना ये तुम थे मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन बन के खड़े हो जाते थे, तो इन यहूदियों की इतनी औकात नहीं थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने गिरबान तान तक खड़े हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बिस्तर पे जाके तब लेटूंगा, मेरी पीठ बिस्तर से तब लगाऊंगा जब मस्जिद अक्सा के मिंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते थे हजरत सो जाइए, आराम कर लीजिए, क्या बात है, तलवार से टेक लगाए बैठे, लेटेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। फरमाते हैं तलवार से ही टेक लगा के बैठूंगा, बिस्तर से पीठ तब लगाऊंगा जब मस्जिद अक्सा आजाद हो जाए। ये जोश था जवानों का, ये फिक्र थी जवानों की, ये प्लान था जवानों का, ये मंसूबा था जवानों का। जब प्लान इस लेवल पे था तब जाके मस्जिद अक्सा आजाद हुई। हमने रमजान में देखा हमारे जवान तलाश करते रहे सूरह तरावी, और क्या कह रहे थे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नामू से रिसालत पे गर्दन कटा देंगे। जवानों याद रखो, तुमने हीरो नहीं देखे, तुम तो नाचने गाने वालों से मुतासर हो जाते हो, उन्हें हीरो कहते हैं। हीरो देखना है तो फलस्तीन की सरजमीन पर देखो। हीरो देखना है, 1 साल पहले हमने देखा रमजान के महीने में जब दुश्मन फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी कर रहे थे, बिल्डिंगें गिर गईं, हवेलियां गिर गईं, शॉपिंग मॉल टूट गए, मस्जिदें शहीद कर दी गई। मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने मुसल्ले बिछा के नमाज इशा भी पढ़ी, नमाज तरावी भी पढ़ी, जनाजे निकाहों के सामने थे। न मस्जिदों के सजदे कज़ा थे, न तरावी कज़ा थी। अपने अंदाज में कहते थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सोशल मीडिया के जरिए नमाजें हो रही हैं, तिलावत हो रही है, तरावी हो रही है, सफ़े का बिछी मलबे के ढेर पर। हमने तो सोशल मीडिया से देखा, मीडिया वालों ने दिखाया, मलबे के ढेर पर सफ़े बिछी है, साइड में जनाजे रखे हुए हैं, कभी 10 कभी 20 लाशें रखी हैं। किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी का इकलौता भाई है। आलम यह है, लेकिन न सजदे कज़ा हैं, न नमाजें कज़ा हैं, न नमाज का वक्त निकलता है। वो जानते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वो जानते हैं जिंदगी देने वाली जात भी मेरे रब की है, वो कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ उसने पहले ऐलान किया है तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। खबरदार, पेशानी झुका दो, जो जितना झुक जाता है उसको उतना ही बुलंद कर दिया जाता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कौन थे ये हमारे लोग थे। जवानों, बदलोगे नहीं। आप जानते हैं हमारे लोग कभी मोहल्ला बदलते हैं, मजा नहीं आ रहा, जिंदगी में सुकून नहीं है, कभी मोहल्ला बदला, शहर बदला, कभी दोस्त बदल लिए, कभी और ज्यादा दुनिया से चिड़चिड़े हो गए, मोबाइल का नंबर बदल लिया।
सब कुछ बदल लिया, फिर भी सुकून नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि खुद को नहीं बदला, खुद को नहीं बदला। मोहल्ला बदल दिया, रिश्तेदार बदल दिए, दोस्त बदल दिए, मोबाइल का नंबर भी बदल दिया, फिर भी सुकून इसलिए नहीं है कि खुद को नहीं बदला। तुमने रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है न तुम्हारे जिस्म देखता है, मेरी रब की नजर तो तुम्हारे दिल पर रहती है। दिल बेहतर करो, दिल अच्छे करो, दिलों पे काम करो। जिस दिन तुम दिलों पे काम करने लगोगे, दिल चमक जाएगा, तो दिल की बरकत से अल्लाह तुम्हारे चेहरे को भी रोशन कर देगा। मैं आपको बताऊं जवानों, ये रात के अंधेरे में जो अय्याशी है, हमारे कितने जवान क्या सोच रहे हैं आपको मालूम है? कई बार लोग ये सोच लेते हैं हम जो कर रहे हैं इंटरनेट पर किसी को खबर नहीं। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दे। अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी आपके साथ ऐसा हो, किसी चीज में आपका नाम आ गया, तो ये 10 साल का डेटा निकाल के आपके सामने पेश कर दिया जाएगा कि 10 साल में इंटरनेट पर आपने क्या क्या किया है। पिछले साल एक न्यूज़पेपर है, जाके पढ़िएगा, दैनिक भास्कर, मई के महीने की खबर पढ़िए। उसमें लिखा है फर्स्ट पेज पर 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में गंदी वेबसाइट खोलकर जिना की वीडियो देखी। 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने, 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में गंदी फहुश वीडियोस। कहां खड़े हैं आप? क्या हाल है आपके? क्या ये जवानी इसीलिए दी गई थी? काश कि तुमने जवानी को पढ़ा होता। जवानी किस काम के लिए होती है? जिस जमाने में ये जवानी थे जो अस्कंदरिया में इस्लाम का झंडा लेके गए और झंडा गाड़ के आए, ये जवानी थे जो बल्गारिया के इलाकों में गए, इस्लाम का झंडा गाड़ के आए, ये जवानी थे ईरान के इलाकों में गए, इस्लाम का नारा लगा के आए, ये जवानी थे जो स्पेन की सरजमीन पर गए, तारिक इब्न जियाद की सरपरस्ती में, अल्लाह अकबर, तारिक इब्न जियाद जब गए थे लश्कर इस्लाम को लेकर 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार जब पहुंचे साहिल समंदर पर, दुश्मन सामने है, डराया उन्होंने, कहा तुम मरने के लिए आए हो, हमारे पास लाखों लोगों का लश्कर है, थोड़ी देर में तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। चंद नौजवान ऐसे थे, कदम डगमगाने लगे, कहा तारिक जान जा सकती है। देखा मेरे लोग घबराने लगे हैं, आए साहिल समंदर पर, कश्तियों को आग लगा दी। तारिक इब्न जियाद ने, जवानों ने आके कहा तारिक ये क्या किया? वापस जाने का रास्ता नहीं छोड़ा। तारिक इब्न जियाद ने किया, हम हुजूर के गुलाम हैं, घर से निकले हैं, इस्लाम का झंडा हाथ में लेके। मोमिन की शान ये होती है जब वो घर से निकलता है, कदम बढ़ा देता है, तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम घर से निकले हैं इस्लाम का झंडा लेके, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। दुनिया ने देखा तारिक इब्न जियाद ने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ा और मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। जवान थे ये। तारिक इब्न जियाद की तारीख, टीपू सुल्तान की तारीख पढ़ो। जिस जमाने में इस मुल्क में अंग्रेज आ गए थे, उस वक्त में आलम यह था, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के पास खबर भेजी कि टीपू आओ बात करनी है। भाई को भेजा अपने बात करने के लिए, वक्त मुतय्यन था वापस आ जाएंगे, वापस आए नहीं, वक्त गुजर गया। लोग ताना देने लगे, कहा टीपू तुम्हारे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, लगता है मुल्क और मिल्लत का सौदा कर दिया। घबरा गए आप, परेशान हुए, माँ के पास गए। माँ ने कहा टीपू सुल्तान चेहरे पे उदासी कैसी है? कहा माँ मैंने भाई को भेजा था अंग्रेजों के पास कोई बात करने के लिए, वक्त गुजर गया, आए नहीं, लोग ताना दे रहे हैं मुल्क और मिल्लत का सौदा कर दिया। कहा टीपू जबान बंद कर ले, मेरा बेटा जान दे सकता है, मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता है, जान दे देगा। टीपू सुल्तान ने अपनी माँ से कहा मेरी माँ अपने बेटे पर इतना यकीन कैसे है, मेरी माँ इतना नाज कैसे है? तब टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था मेरे बेटे मुझे नाज इसलिए है कि बचपन के जमाने में तुझे और तेरे भाई को मैंने एक दिन
बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, एक दिन भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मुझे यकीन है मेरा जान, मेरा बेटा जान दे सकता है, मगर मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। ये माएँ थी, ये उनकी तरबियत थी, ये उनका किरदार था, ये उनका लेवल था। जब जवान इस्लाम के साए तले तरबियत के साथ जवान होते थे तो उनका लेवल कुछ और होता था। जवानों, बहुत कुछ कहने को है लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। याद रखो, हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, हमारी जवानी शराब के लिए नहीं है, हमारी जवानी अय्याशियों के लिए, हमारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, हमारी जवानी बुराई के लिए नहीं है। आओ अहद करो, अहद करो। कुरान में बार बार कहा गया, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ पलटना है। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही, खुदा की रहमत इंतजार में है। जब तुम आओगे अल्लाह की रहमत तुम्हारा जो है दामन पकड़ लेगी और खुदा तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरे आका का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसा ही हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करो तो सही, माफी मांगो तो सही। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हमें एहसास नहीं होगा तो हमारी हालत कभी नहीं बदली जाएगी। आप जानते हैं, मैं जवानों की दास्तान अगर आपको सुनाऊं, कई घंटे गुजर जाएं, जवानों की दास्तान पूरी न हो। ये मुल्क था जब अशफाकुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया, कौन सा जुल्म ऐसा था जो अंग्रेजों ने किया नहीं। उन्हें मारा भी, सताया भी, जिस्म पर गर्म पानी भी डाला, जिस्म पर इस्त्री भी चलाई, उनके जिस्म को जो है जब जल जाता था नमक भी लगाया, तड़पते थे और कहते थे अंग्रेज हमारा साथ दो, छोड़ दो। अशफाकुल्ला खान जवानी के दौर में भी कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन थे? जवान थे। और पढ़िए, अल्लाह अकबर, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने उनके पेटों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जब तक हमारे अंदर इस्लामी बू बाकी रहेगी, अल्लाह हमें हर कदम पर इज्जत और गलबा अता फरमाए। और हमने जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाया, तब तक अल्लाह ने हमें इज्जत दी। आज आलम क्या हो गया? आपका जहन हाजिर है मेरी बात की तरफ? आज आलम क्या हो गया? आज आलम यह है, जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए। कौन? कौम की दलाली करने वाले दलाल, जिन्होंने मस्जिदों की दलाली की, जिन्होंने मदरसों की दलाली की, जिन्होंने उलमा की दलाली की, जिन्होंने बाज़ाब्ता जलसे और जुलूस की दलाली की। और क्या सोचा, हमें एक कप चाय पीने को मिलती है, हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारा करीब का रिश्ता है, परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही कौम के दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हम इस सरजमीन पर रहते हैं, किराएदार नहीं है। ये जो दुनिया आज की तारीख में हमें ये एहसास दिला रही है, किराएदार हैं। दरअसल बात ये है कि हमने नारा ही कुछ इस तरह लगाया कि हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। काश कि एक सेंटेंस का इजाफा और कर देते, मुसलमान जिम्मेदार भी हैं और वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या है? हम तो कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खौजा। जिस जमाने में सरकार गरीब नवाज आए अजमेर की सरजमीन पर, जस्ट आपसे पहले शिहाबुद्दीन गौरी का लश्कर
हार कर जा चुका था। आए पहाड़ी इलाके से गरीब नवाज एक शख्स मिला। उसने कहा कहां जा रहे हो? शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर का एक शख्स। कहां जा रहे हो आप? अजमेर। क्यों? दीन की दावत देने। कहा जिसके मुकाबले में शहाबुद्दीन न टिक सका, तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह वालों की शान सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आलम यह है जब कहा गया कहां जा रहे हो, जिसके सामने शहाबुद्दीन गौरी न टिक सका, तुम कौन हो? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया शहाबुद्दीन और है, मोइनुद्दीन और है। शहाबुद्दीन की शान अलग है, मोइनुद्दीन की शान अलग है। शहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को मदीने वाले ने भेजा। आना और है, भेजना और है। आना और है, भेजना और है। जो आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, भेजने वाला सरपरस्ती भी करता है, निगाहे करम भी रखता। जवानों, तुम लावारिस नहीं हो, तुम यतीम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी सरपरस्ती करने वाला नहीं है, हरगिज नहीं। मेरा इमाम कहता है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। एक नौजवान ने मुझसे कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर। बहुत अच्छी बात। और आखिरी बात आपको बताऊं, आपके दिल को लगेगी, शायद सोचेंगे एक बार। कहा हजरत दुआ कर दीजिए, मैं अपनी आंखों से ख्वाब में हुजूर का दीदार कर लूं। तवज्जो है आपकी? क्या करूं? दीदार कर लूं। आप दुआ कर दो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। आप दुआ कर दें। मैंने कहा मैं गुनहगार इंसान, आप कहोगे दुआ कर दूंगा, दुआ करना मना नहीं है। हुजूर को देखना चाहते हो? गौर करो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? हुजूर को देखना चाहते हो इन आंखों से? क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? जिन आंखों से रात के अंधेरे में ज़िना के वीडियो देख रहे हैं, जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक, जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक रील्स देख रहे हैं, गैर महरम का जिस्म तुम्हारी निगाहों के सामने है, कई आंखें हैं इस काबिल? जिन आंखों में हया नहीं, जिन आंखों में पर्दा नहीं, जिन आंखों में गैरत नहीं, जिन आंखों में तहफ्फुज नहीं, क्या वो आंखें हैं इस काबिल? अरे जिन्होंने आंखों की हिफाजत की है, देखो मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में जागते हुए 70 बार मेरे नबी का दीदार किया। सोते हुए नहीं, ख्वाब में नहीं, जागते हुए 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। और आगे बढ़िए, मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत जब हज के लिए गए और यार की चौखट पे जाके मुवाजहा शरीफ में खड़े हुए, हाथ बांध के, जब दिल में ख्याल आया जिस रसूल पाक का मैंने जिंदगी भर जिस्म के आज़ा का तारुफ कराया है, दीदार हो जाए, यार की चौखट पे खड़े हुए और अपने अंदाज में कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। कोशिश की मगर कुछ वक्त दीदार न हुआ, तो पसमुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन किया है, तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है, सोते हुए नहीं, जागते हुए। और जब देख लिया
माथे की आंखों से तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। जवानों कोशिश करो तुम्हारी नजर की हिफाजत हो। जिस दिन तुम अपनी नजरों की, अपने जिस्म की, अपने अकीदे की, अपने दिल की हिफाजत करोगे, याद रखना मदीने का फैजान मिलने में कोई ऐसा मामला नहीं है कि तुम्हें महरूम कर दिया जाएगा। उस बारगाह की शान ये है वहां फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हो गई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये एक मनक़बत का हसीन गुलदस्ता है चरागाने औलिया के नाम से, कारी सैफ रज़ा इस्माइली साहब का। वैसे तो बड़ों की मौजूदगी में इसका रस्म इजरा हो चुका है, लेकिन वो चाहते थे कि इस मुबारक मौके पर भी चंद जुमले इसके लिए कहे जाएं। बहरहाल बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है और ख़ास बात यह है कि नात खानी हो या मनक़बत हो, इंसान सिर्फ अपनी कोशिश से ये नहीं कर सकता है। नात लिखने के लिए मदीने का फैज़ान भी चाहिए और बुजुर्गों की तारीफ करने के लिए, मनक़बत लिखने के लिए बुजुर्गान दीन की भी निगाह करम होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी सैफ रज़ा इस्माइली साहब क़िबला ने बहुत बड़ी मेहनत के साथ, मोहब्बतों के साथ इसको जमा किया है। इसका रस्म इजरा भी हुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारे भाई को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस रिसाले को अल्लाह मकबूल फरमाए। खवास के अंदर भी, अवाम के अंदर भी आप सब भी कोशिश करें इन सब चीज़ों को समझने का, मोहब्बत करने का। ये जो किताबें तैयार की जाती हैं इन्हें ख़रीदने का, घर में रखने का और इन किताबों से फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे इस मिंबर पर पूरे मुल्क में और बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ और अपनी बेहतरीन सनाखानी के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी एक जो है मुनफरिद पहचान बनाई है, हमारे बड़े भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहब हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं। ताख़ीर तो वाकई हो गई है चूँकि बहुत सारे उलमा की तादाद आज रही, लेकिन आप इस बात का सबूत ज़रूर दीजिएगा कि हम अपने मेहमानों के साथ बेहतरीन रवैया रखते हैं, किसी भी आने वाले मेहमान को मायूस नहीं करते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब फरमाए, हम सबको मुखलिस बनाए और दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए अल्लाह हम सबको लगा दे ताकि दुनिया में रहें तो दीन के लिए ज़िंदगी गुजारें और दुनिया से जाएं तो हम हुज़ूर के नाम पर दुनिया से जाएं। अल्लाह ताला हमारी महफिल को कामयाब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।